हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं। विजय यहीं पला बढ़ा था। अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों में डूबी इस जिंदगी के अलावा वो कुछ नहीं जानता था। उसका गांव छोटा सा था जो भारत के बीचों बीच बसा हुआ था। जिंदगी सरल थी, प्राचीन परंपराओं और ईश्वर में अटूट विश्वास से सजी हुई। विजय का परिवार बहुत धार्मिक था। बचपन से ही उसे अपने दादाजी के साथ संस्कृत के श्लोक पढ़ने की आदत थी। वो देवी देवताओं की कहानियां सुनता आया था। उनके जीवन और सीख उसके अपने जीवन से बहुत जुड़े हुए थे। उसे अपने से भी बड़ी किसी शक्ति से जुड़ाव महसूस होता था। हर सुबह विजय अपने दादाजी के साथ पूजा करता था। उगता हुआ सूरज जो आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग में रंग देता था, हमेशा एक दिव्य आशीर्वाद जैसा लगता था। छोटे से विजय के लिए जीवन का अर्थ था विश्वास, सदियों पुरानी बुद्धि पर भरोसा, ईश्वरीय कहानियों में शांति और मार्गदर्शन खोजना। लेकिन जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सबसे मजबूत विश्वास की भी परीक्षा होती है। ये वो पल होते हैं जब इंसान को अपनी आस्था और विश्वास पर पुनर्विचार करना पड्डी से देता है। विजय के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब उसकी छोटी बहन अचानक चल बसी। यह घटना उनके जीवन में एक गहरा घाव छोड़ गई। वो मुश्किल से 10 साल की थी। उसकी हंसी अभी भी उनके घर के आंगन में गूंज रही थी। दर्द असहनीय था। उसकी मासूमियत और खुशियों से भरी हंसी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। इसने विजय की दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे वो अपनी हर उस चीज पर सवाल उठाने लगा जिसमें उसे विश्वास था। उसकी मासूमियत और विश्वास अब सवालों के घेरे में थे। देवता जो इतने दयालु हैं, इतना दुख कैसे दे सकते हैं? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता रहा। यह सवाल विजय के मन को कुरेदता रहा। उसकी रातें बेचैन और दिन उदास हो गए थे। उसने धर्म ग्रंथों में जवाब खोजे। उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा, हर शब्द को समझने की कोशिश की। उसने और भी ज्यादा श्रद्धा से प्रार्थना की। उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, एक संकेत, एक वजह, कुछ भी जो उसके दिल के दर्द को कम कर सके। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। बड़े बुजुर्गों ने अपनी समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि हर चीज का एक कारण होता है। लेकिन ये सब बातें विजय को खोखली लग रही थीं। उसे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखी। उसका भोला विश्वास जो कभी अटूट था, अब डगमगाने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद उसकी आस्था में ही कोई कमी थी। उसे धार्मिक रीति रिवाजों और अपने अंदर चल रहे तूफान के बीच एक दूरी सी महसूस होने लगी। उसकी आत्मा में एक अजीब सी खलिश थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। विजय के लिए यह एक ऐसा समय था जब उसे अपने विश्वास और आस्था को फिर से परखना था। साल बीतते गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। समय के साथ विजय ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन था जो किसी भी तरह से भर नहीं पा रहा था। लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उदासी और बढ़ती गई। विजय धार्मिक जीवन की रस्में निभाता रहा। मंदिर में दिया जलाता, पूजा करता और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता, पर उसका मन कहीं और था। उसकी आत्मा में एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। धार्मिक अनुष्ठान जो कभी सुकून का स्रोत थे, अब खाली लगते थे। वे रस्में जो कभी उसे शांति देती थीं, अब उसे और भी अधिक उलझन में डाल देती थीं। शक का बीज अब सवालों के एक पेड़ में बदल चुका था। ये सवाल उसके मन में गूंजते रहते थे, उसे रातों को सोने नहीं देते थे। विजय को कुछ और की तलाश थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसकी आत्मा को संतुष्टि दे सके। वह जानता था कि उसे अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। एक ऐसी गहरी सच्चाई
जो उसकी आत्मा से जुड़ सके। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके सवाल और भी गहरे होते गए। जवाब की तलाश में वो अलग अलग रास्तों पर चला। जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में, हर जगह उसने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा। उसने सोचा कि शायद इन ग्रंथों में उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उनकी बुद्धि में सांत्वना खोजी। उसने हर शब्द को ध्यान से पढ़ा, हर वाक्य को समझने की कोशिश की। उसने ज्ञानी लोगों के साथ दार्शनिक बहसों में हिस्सा लिया। उसने सोचा कि शायद इन बहसों में उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन कोई भी उसके दिल को वो सुकून नहीं दे सका जिसकी उसे तलाश थी। हर बहस के बाद वह और भी अधिक उलझन में पड़ जाता था। विजय खुद को एक दोराहे पर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर चले, कौन सा रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। उसका विश्वास, जो कभी उसका सहारा था, अब शंकाओं के समुद्र में भटक रहा था। वह अपने विश्वास को लेकर असमंजस में था। यह द्वंद्व उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वह अपने ही विचारों में उलझा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने परिवार से प्यार करता था। उसके परिवार के साथ बिताए गए पल उसे खुशी देते थे, लेकिन वह हमेशा कुछ अधूरा महसूस करता था। वो अपनी परंपराओं का सम्मान करता था। उसने हमेशा अपने परिवार की परंपराओं का पालन किया, लेकिन अब उसे उनमें भी सुकून नहीं मिलता था। फिर भी वो इस दूरी की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था। वह अपने परिवार के बीच भी अकेला महसूस करता था। यह अंदरूनी संघर्ष उसका एक निरंतर साथी बन गया। वह रातों को जागकर अपने विचारों को लिखता, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिलता। यह उसका पीछा करता रहा, हर रात उसे सोने नहीं देता। वह अपने विचारों में उलझा रहता और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। उसके कानों में शंकाओं के बीज बोता रहा, जिससे वो अपनी हर उस मान्यता पर सवाल उठाने लगा जो उसने कभी जानी थी। वह अपने विश्वास को लेकर और भी अधिक उलझन में पड़ गया, जिससे वो अपनी हर उस मान्यता पर सवाल उठाने लगा जो उसने कभी जानी थी। वह अपने विश्वास को लेकर और भी अधिक उलझन में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। भाग 4। एक नया दोस्त, एक नया रास्ता। एक दिन विजय की मुलाकात थॉमस नाम के एक युवक से हुई। थॉमस एक अजनबी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। थॉमस हाल ही में गांव आया था और उससे अलग था। उसकी बातें और व्यवहार गांव के अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। वो एक ऐसे भगवान के बारे में बताता था जो प्रेम और दया से भरा है, जो हर किसी को अपनाता है। एक ऐसा भगवान जो क्षमा और अनुग्रह प्रदान करता है। थॉमस की बातें विजय के दिल को छू गईं। विजय ने पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उसके लिए यह सब नया और अद्भुत था। थॉमस ने यीशु के बारे में बताया, एक ऐसे व्यक्ति जिसने खुद को ईश्वर का पुत्र बताया था। उसने चमत्कारों और बलिदान की कहानियां सुनाई, जो विजय के लिए अविश्वसनीय थी। उसने चमत्कारों और बलिदान की कहानियां सुनाई, जैसे पानी को शराब में बदलना, अंधों को दृष्टि देना और मृतकों को जीवित करना। ऐसे प्रेम की कहानी जो मृत्यु को भी पार कर जाती है। यह प्रेम विजय के लिए एक नई अवधारणा थी। विजय यह सब सुनता रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। यह नया दृष्टिकोण उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई हो। यह उसके हृदय के बासी कक्षों में ताजी हवा के झोंके जैसा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आत्मा को एक नई दिशा मिल रही हो। थॉमस के चर्च आने के निमंत्रण को विजय ने स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि क्यों न इस नए अनुभव को आजमाया जाए। वो पहले तो झिझक रहा था, क्योंकि यह सब उसके लिए नया और अज्ञात था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उम्मीद करे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। भजन, प्रार्थना, प्रेम और क्षमा का संदेश
यह सब उसके जानने से बिल्कुल अलग था। चर्च में लोगों का आपसी प्रेम और सहयोग देखकर विजय का दिल भर आया। यह सब उसके जानने से बिल्कुल अलग था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक नया परिवार पा लिया हो, एक ऐसा परिवार जो उसे बिना शर्त अपनाने को तैयार था। भाग 5, आशा की किताब। थॉमस ने विजय को एक बाइबल तोहफे में दी। जैसे ही विजय ने पढ़ना शुरू किया, उसे एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। शब्द उसकी आत्मा से ऐसे जुड़ रहे थे जैसे कोई और धर्म ग्रंथ कभी नहीं जुड़ पाया था। वो खुद को यीशु की शिक्षाओं, प्रेम, क्षमा और करुणा के उनके संदेश की ओर खींचता हुआ पाता है। उसने यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पढ़ा, बीमारों को ठीक करना, मरे हुओं को जिलाना, तूफानों को शांत करना। लेकिन यह प्रेम और क्षमा का संदेश था जिसने वास्तव में उसे प्रेरित किया। बिना शर्त प्यार करने वाले, स्वतंत्र रूप से क्षमा की पेशकश करने वाले भगवान की यह अवधारणा विजय के लिए क्रांतिकारी थी। उसने बाइबल में और गहराई से उतरकर उसके पन्नों पर घंटों बिताए। उसने जो कहानियां पढ़ी, जो शिक्षाएं मिली, उन्होंने उसके चारों ओर बनी शंका की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। आशा की एक किरण, नाजुक लेकिन स्थिर, उसके भीतर जगमगा उठी।